नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश बीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो द्वितीय प्रश्न पत्र है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का, जो एग्जामिनेशन अप्रैल में होने वाला फर्स्ट वीक में, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर ऑल सब्जेक्ट PYQ के नाम से, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आप अपने BTC सेकेंड सेमेस्टर में 90+ % गेन करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया फ्रेंड्स, बहुविकल्पीय में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29(1) और ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 29(1), राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को लिखा तो डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अनुच्छेद 29(1) अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 29 यह कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए 22वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 85वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 86वां और ऑप्शन डी 87वां। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 86वां, राइट ऑप्शन सी 86वां या 86वां है, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2022 ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21(1) को शामिल किया ताकि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते, क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए बेसिक शिक्षा योजना के नाम से, ऑप्शन बी सार्जेंट योजना के नाम से, ऑप्शन सी हंटर कमीशन के नाम से, ऑप्शन डी हरटांग समिति के नाम से। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सार्जेंट योजना के नाम से। क्या, राइट ऑप्शन बी सार्जेंट योजना के नाम से। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने शैक्षिक विकास पर एक रिपोर्ट तैयार की जिसे सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। 1944 की सार्जेंट शिक्षा योजना भारत में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजों द्वारा किए गए कई कार्यों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते, क्वेश्चन नंबर 4, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी वाराणसी में, ऑप्शन डी प्रयागराज में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्रयागराज में। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी प्रयागराज में होगा। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते, क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? ऑप्शन ए मार्च 2010, ऑप्शन बी अप्रैल 2010, ऑप्शन सी जुलाई 2010, ऑप्शन डी मई 2010। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मई 2010, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस, डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न आयोगों का सही क्रम बताइए। ऑप्शन ए हंटर आयोग, ऑप्शन बी राधा कृष्णन आयोग, ऑप्शन सी वोट डिस्पैच, ऑप्शन डी कोठारी आयोग। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वोट डिस्पैच, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। वोट डिस्पैच 1854 में आया था और हंटर आयोग 1882 में, राधा कृष्णन आयोग
1949 में और कोठारी आयोग 1964 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई? ऑप्शन ए 11 सितंबर 2004, ऑप्शन बी 1 सितंबर 2004, ऑप्शन सी 29 सितंबर 2004 और ऑप्शन डी 14 सितंबर 2004। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1 सितंबर 2004। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। मिड डे मील योजना 1 सितंबर 2004 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 8, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2007। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 2004। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त 2004 में उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए शुरू की गई थी। यह योजना मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और कठिन क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 9, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए शिक्षा में सबकी भागीदारी, ऑप्शन बी शिक्षा में बराबरी पर बल, ऑप्शन सी नए शैक्षणिक प्रयोग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताएं निम्नलिखित क्या है? शिक्षा में सबकी भागीदारी, सेकंड शिक्षा में बराबरी पर बल, और थर्ड नए शैक्षणिक प्रयोग, और फोर्थ सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 10, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है? ऑप्शन ए NCTE, ऑप्शन बी NCERT, ऑप्शन सी CTE, ऑप्शन डी MHRO। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए NCTE। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था NCTE है। NCTE का पूर्ण रूप नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविंद्रनाथ टैगोर की किस निबंध से लिया गया? ऑप्शन ए सभ्यता और संस्कृति, ऑप्शन बी सभ्यता और प्रगति, ऑप्शन सी सभ्यता और समाज, ऑप्शन डी सभ्यता और मानव। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सभ्यता और प्रगति। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविंद्रनाथ टैगोर की सभ्यता और प्रगति निबंध से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है फ्रेंड्स, 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से, ऑप्शन सी व्यावसायिक शिक्षा से, ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा से। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। 1992 में गठित यशपाल समिति का संबंध निम्नलिखित है। फर्स्ट, गठित को रटने के बजाय समझाना, और सेकेंड स्कूली छात्रों के बोझ को कम करना, थर्ड भाषा को जीवन से जोड़कर पढ़ाना, और फोर्थ प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पुस्तकें न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 13, छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन ए विलियम बुंट, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी माइकल सैडलर। तो फिर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। छनाई का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रतिपादित किया गया एक ऐसा सिद्धांत जो यह मानता था कि ज्ञान शिक्षित वर्गों से जनता तक पूर्व के स्वतंत्र प्रयासों के माध्यम से प्रसारित होगा। छनाई से तात्पर्य किसी द्रव का छन छन कर नीचे जाने से। शिक्षा के क्षेत्र में छनाई निष्पंदन से तात्पर्य समाज के उच्च वर्ग की दी गई शिक्षा का कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुंच जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई? ऑप्शन ए कोठारी आयोग, ऑप्शन डी माध्यमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन सी नई दिल्ली नई शिक्षा नीति 1986, और ऑप्शन
डी यशपाल समिति। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नई शिक्षा नीति 1986 के संस्तुति पे की गई थी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नवोदय विद्यालय की स्थापना नई शिक्षा नीति 1986 की संस्तुति पर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 15, जब कोई बालक किसी व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़ करके चला जाता है तो यह कहलाता है। ऑप्शन ए अवरोध, ऑप्शन बी पृथक्करण, ऑप्शन सी अपव्यय, ऑप्शन डी विभाजन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अपव्यय। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी अपव्यय होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़ करके चला जाता है तो अपव्यय कहलाता है। जब कोई बालक एक ही कक्षा में एक से अधिक बार अनुत्तीर्ण हो जाता है या एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक रहता है तो वह अवरोधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के बारे में आप क्या जानते हैं। आंसर क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क, इसमें भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। यह भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण का उपबंध करता है। भारतीय संविधान के में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 17, वुड का घोषणा पत्र 1954 के शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या थे। आंसर क्या है ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। वुड का घोषणा पत्र 1954, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार ने उद्देश्य बनाया था। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया था सरकार ने। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इस घोषणा पत्र में सहायता अनुदान दिए जाने पर भी बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हंटर आयोग के 2 कार्य लिखिए। हंटर आयोग के 2 कार्य क्या क्या हैं, इसके 2 कार्य निम्नलिखित हैं। प्राथमिक शिक्षा की समीक्षा करना और द्वितीयक शिक्षा की स्तर पर समीक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन से अभिकरण हैं। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के अभिकरण समस्त जीवन की काल के दौरान मनुष्य कई संस्थाओं के संपर्क में आते हैं। वे इन संस्थाओं के माध्यम से शैक्षिक अनुभवों की प्राप्ति करते हैं। इन संस्थाओं को शिक्षा के अभिकरण कहते हैं। शिक्षा के इन अभिकरणों को परिवार, विद्यालय, समुदाय, राज्य, मीडिया आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 20, शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की क्या भूमिका है। आंसर क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की भूमिका ब्लॉक के समस्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें संबंधित विद्यालयों को वितरित करने का कार्य ही शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 21, लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में क्या क्या सुधार किए। आंसर क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लॉर्ड कर्जन का प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में सुधार, लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित सुधार किए हैं। फर्स्ट, भारतीय भाषाओं को मुख्य स्थान दिए जाएं। सेकेंड, प्राथमिक शिक्षा की अनुदान राशि बढ़ाई जाए। और थर्ड, पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए। फोर्थ, प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को शारीरिक व्यायाम करने के लिए प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। ट्रेनिंग कॉलेजों की स्थापना किए जानी चाहिए। नेक्स्ट 5 क्या है, अध्यापकों के प्रशिक्षण को सही व कुशल व्यवस्था करने के लिए प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जिन विद्यालयों में सुयोग्य अध्यापक हैं वहाँ किंडरगार्टन तथा वस्तु पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 22, प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। प्रोग्राम ऑफ एक्शन के लक्ष्य कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्रोग्राम ऑफ एक्शन के लक्ष्य निम्नलिखित हैं। क्या है, इसमें मौजूदा नीति ढांचे में कई महत्वपूर्ण संशोधन और परिवर्तन पेश किए
जिसका लक्ष्य सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाना है। नेक्स्ट, इसमें नारी समानता के लिए शिक्षा संबंधी उद्देश्यों योजनाओं को प्रस्तुत किया गया है। थर्ड क्या है, इसमें पिछड़े वर्गों को शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा के लिए सतत प्रयास किया गया है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन के लक्ष्य में प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा और पूर्व बाल्यकाल परिचर्या संबंधी योजनाओं को प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, यह योजना भारत सरकार द्वारा सन 1987 में आरंभ की गई और यह शिक्षा नीति से संबंधित थी। इसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों का विकास करना था जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य लक्ष्य शिक्षा के सपनों को साकार करना तथा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को विद्यालय तक पहुंचाना था और शिक्षा की गुणवत्ता में सही तरह से सुधार लाना था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 24, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या है? स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बच्चों को स्कूल में सीखने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण प्रदान करना है। यह निपुण भारत मिशन का एक हिस्सा है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। इस कार्यक्रम में 12 सप्ताह की गतिविधियां शामिल हैं जो बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करने और उनकी भाषा, साक्षरता, संख्या और वैज्ञानिक सोच कौशल विकसित करने के लिए निर्मित किया गया है। यह कार्यक्रम भारत के विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और झारखंड में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में रखने का क्या उद्देश्य है? तो आंसर क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में रखने का उद्देश्य ये है फ्रेंड्स, सन 1976 से पहले शिक्षा मुख्य रूप से राज्यों के अधिकार में थी। यह अनुभव किया गया शिक्षा के क्षेत्र में जिस स्तर पर विकास और प्रसार किया जाना चाहिए था वह नहीं हो पाया। अतः शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए ताकि केंद्र भी इस संदर्भ में अपनी वांछित भूमिका निभा सके। शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने का अर्थ है कि केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों हैं इस क्षेत्र में नीतियां निर्धारित कर सकती हैं तथा उसके अनुसार शिक्षा के परिमाणात्मक तथा गुणात्मक विकास में वांछित कार्य कर सकती हैं। किसी नीति के कार्यान्वयन में कोई मतभेद है तो केंद्र सरकार का निर्णय सर्वोपरि माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो आंसर क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 4 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया। इसका लक्ष्य निम्न और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पूर्ण नामांकन का आश्वासन देना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, जुलाई 1996 में स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ किया गया था। यह अभियान 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? आंसर क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। राष्ट्रीय बाल श्रम योजना, यह योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 14 अगस्त 1987 को शुरू हुई और खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की पहचान करने और उन्हें हटाने में सरकार अग्रणी भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के समग्र मार्गदर्शन और दायरे में सरकार, जिला प्रशासन और नागरिक समाजों, प्रवर्तन एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और शिक्षाविदों के सहयोगात्मक प्रयास द्वारा कार्यान्वित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, ध्यान से देखिएगा। CTE किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है? आंसर क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। CTE माध्यमिक शिक्षा के लिए विभिन्न शिक्षक तैयार करता है। यह उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को भी तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 29, मिड डे मील योजना को स्पष्ट कीजिए।
मिड डे मील योजना मध्याह्न भोजन शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बिना बोझ के शिक्षा में कितने प्रकार के बोझ बच्चों के में होने की बात कही गई है? आंसर क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बिना बोझ के शिक्षा में निम्नलिखित 2 प्रकार के बोझ की बात की गई है। पहला भौतिक बोझ और सेकंड मानसिक बोझ। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन जो रहेगा 31 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को की गई थी। यह मिशन भारत में निरक्षरता उन्मूलन के लिए किए जाने वाले प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके स्थापना के बाद देश में साक्षरता की गति में तेजी आ गई थी। नेक्स्ट क्या है? सन 2011 की जनगणना में भारत में साक्षरता का जो प्रतिशत पहले ही की तुलना में पर्याप्त अधिक प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट सन 1991 में साक्षरता का जो प्रतिशत 52.21 था वह 2011 में बढ़कर के 74.04 हो गया। नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद ही केरल में पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के द्वारा अब तक लगभग 9 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाया जा चुका है तथा इसके कार्यक्रम देश के 561 जिलों में संचालित हो रहे हैं। और भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के इंडिया 2002 के प्रकाशन के अनुसार विभिन्न जिलों में से 166 में पूर्ण साक्षरता अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट क्या है? यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के द्वारा देश में निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने में पर्याप्त प्रगति की गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्य। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। फर्स्ट क्या है? सतत शिक्षा योजना की संपूर्ण सफलता के लिए साक्षरता कार्यक्रमों को प्राप्त करना तथा लोगों को लक्ष्य सतत अधिगम प्रदान करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सामाजिक और पेशागत विकास के प्रोत्साहन के लिए क्षेत्रीय मांग की जरूरतों के अनुसार अवसर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट थर्ड क्या है? व्यावसायिक कौशल की खोज करना और मूल साक्षरता कौशल में सुधार वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? अनवरत शिक्षा के केंद्रों की स्थापना करना जिससे नवसाक्षर लोगों को आगे अधिगम के अवसर उपलब्ध करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कि शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक लगभग 400 जिले सम्मिलित किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या फ्रेंड्स? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में वे समस्याएं बताइए फ्रेंड्स। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में निम्नलिखित समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। भाषाई एवं अध्ययन संबंधी मुद्दे। अपवंचित वर्ग के बच्चों के लिए भाषाई एवं अध्ययन संबंधी मुद्दा प्रमुख है। भारत के ऐसे कई क्षेत्र खासकर उत्तर पूर्व भारत में एक ही जनपद में कई भाषा एवं बोलियां प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों में भाषा एवं अध्ययन संबंधी लगातार समस्या बनी हुई है। संबंधित मातृभाषा में पाठ्य पुस्तकें एवं शिक्षक समुचित रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं जिससे ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले अपवंचित वर्ग के बच्चे प्रभावित हो रहे हैं एवं शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित मातृभाषा में शिक्षा का उल्लंघन हो रहा है। नेक्स्ट सेकंड क्या फ्रेंड्स? स्थानीय सरकारों की भूमिका। जो स्थानीय सरकार है उसकी भूमिका क्या है? शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में स्थानीय सरकारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक आर्थिक स्थिति से स्थानीय सरकार बहुत अच्छे ढंग से परिचित होती है जो ग्रामीण शिक्षा एवं विकास के लिए कार्य कर रही होती है। इन स्थानीय क्षेत्रों में रहने वाले अपवंचित वर्ग के बच्चों के संबंध में स्थानीय सरकारों की जिम्मेदारी है कि ऐसे सभी बच्चों को विद्यालय तक पहुंचा करके उनकी शिक्षा को महत्वपूर्ण कराएं।
विद्यालय छोड़ने की सर्वाधिक दर अपवंचित वर्ग के बच्चों की ही है। अब विद्यालय छोड़ने की समस्या का हल बहुत हद तक स्थानीय सरकारों द्वारा किया जा सकता है, लेकिन ये स्थानीय सरकारें असफल साबित हो रही हैं। थर्ड क्या है, सीटों संबंधी मुद्दा। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए 25 सीटें निजी विद्यालयों में आरक्षित की जाएंगी। यह प्रावधान एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था के निर्माण और विकास में मदद कर सकता है। आज के संदर्भ में इस प्रावधान में लूट खसोट मची हुई है। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, सरकार निजी विद्यालयों में इन 25% सीटों के लिए उपयुक्त धनराशि मुहैया करा रही है, लेकिन निजी विद्यालय इस व्यवस्था में मनमानी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 33। वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं? वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो वंचित से तात्पर्य है विहीन होना या रहित होना। समूह का तात्पर्य किसी वर्ग से है, अर्थात ऐसा वर्ग या समूह उन लोगों से होता है जो समाज की मुख्य धारा से कटे होते हैं या जिन्हें समाज जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित करके रखा जाता है, जिनके अधिकारों का हनन शोषित वर्ग करता है, जो आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते, जिन्हें समाज के शोषित वर्ग के लोग अपने वर्चस्व स्थापित कर अलग अलग कर देते हैं। ऐसे लोगों को वंचित वर्ग कहा जाता है। भारत में वंचित वर्ग मुख्यतः दलित एवं निचली जातियों तथा आदिवासी समूह के लोगों को माना जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों को ऊंची जाति के लोगों ने समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिया था और उनके अधिकारों का हनन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34। विद्यालय प्रबंधन समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। क्या है? ध्यान से देखिएगा आंसर। आरटीई यानी बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की विशेष बात यह है कि विद्यालय को अच्छे तरीके से चलाने के लिए स्कूल में या विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता, मुख्य रूप से माताओं व स्कूलों में शिक्षकों से मिलकर के एक विद्यालय प्रबंधन समिति कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी विद्यालय के सभी मामलों के लिए जिम्मेवार होगी। सब बच्चे पढ़ें, उन सभी को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों के माता पिता स्कूल के ठीक से चलने के लिए व विद्यालय के विकास में सक्रिय रूप से हिस्सा लें। इस कमेटी के कुछ कर्तव्य व अधिकार होंगे। इस कमेटी के सदस्य साथ मिलकर के स्कूल के विकास व स्कूल को सही तरीके से चलाने के लिए तथा बच्चों की उचित शिक्षा के लिए योजनाएं बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। यह कमेटी विद्यालय को एक अच्छा व आदर्श विद्यालय बनाने का हर संभव प्रयास करेगी। विद्यालय प्रबंधन कमेटी मिड डे मील सहित अन्य सुविधाओं का निरीक्षण करेगी। कमेटी इस बात की निगरानी करेगी कि समाज के हर वर्ग के बच्चों का पंजीकरण, नामांकन स्कूल में हो व बच्चे लगातार स्कूल में पढ़ने आए और बच्चों का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 35। प्राथमिक शिक्षा हेतु शिमला सम्मेलन में क्या विचार व्यक्त किए गए थे? आंसर क्या? ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। शिमला सम्मेलन शिक्षा सुधार के कार्यों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने सितंबर 1901 में शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें प्रांतों के शिक्षा संचालकों व मिशनरियों के प्रतिनिधियों को भाग लेने के लिए बुलाया गया, किंतु भारत के एक भी प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया। इसको देखते हुए भारतीयों में कर्जन के शिक्षा संबंधी कार्यों के प्रति संदेह उत्पन्न हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। भारत में 5 में से 4 गांवों में कोई विद्यालय नहीं है। 4 में से 3 में बालकों की शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है और 40 में से मात्र 1 बालिका शिक्षा ग्रहण कर पाती है। पाठ्यक्रम पूरी तरह साहित्यिक होना। नेक्स्ट क्या है? अंग्रेजी को प्रमुख स्थान देकर के भाषाओं की उपेक्षा करना, भारतीय भाषाओं की उपेक्षा करना और प्राथमिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को स्थान नहीं देना। प्राथमिक शिक्षा पर
कम ध्यान दिया जाना। नेक्स्ट क्या है, प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी का अध्ययन कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 36। शिक्षा में जिला एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की भूमिका लिखिए। आंसर क्या है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स। शिक्षा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका है। शिक्षा नीति में ऐसी परिस्थितियां बनाने की बात कही गई है जिससे अध्यापकों को निर्माण और सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले। राज्य में नीचे कुछ प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं जिनकी गतिविधियां प्री सर्विस टीचर एजुकेशन तक सीमित हैं। इससे आगे बढ़कर के सेवाकालीन शिक्षकों का सतत समशीकरण एवं शिक्षा के लिए लगातार अकादमिक सपोर्ट डाइट की स्थापना की गई है। सेवापूर्ण प्रशिक्षण शाखा के बारे में बात करते हैं तो संस्था की विभिन्न शाखाओं के कार्यों में सहयोग प्रदान करना, विभिन्न कार्यक्रमों में विजय की आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, शारीरिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों का संपादन करना और शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों की शिक्षण व्यवस्था हेतु मार्गदर्शन करना। सेवाकालीन प्रशिक्षण के बारे में बात करते हैं, इन सर्विस ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं तो डाइट में संचालित होने वाले सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु वार्षिक कैलेंडर बनाना। डाइट के बाहर आयोजित होने वाले सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु संबंधित विभाग को सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37। बाल अधिकार से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। आंसर क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बाल अधिकार मौलिक स्वतंत्रता है जिनका प्रत्येक बच्चों को आनंद लेना चाहिए। इनमें जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और नुकसान से सुरक्षा का अधिकार शामिल है। ये अधिकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि प्रत्येक बच्चा सुरक्षित, स्वास्थ्य और पोषित वातावरण में बड़ा हो। नेक्स्ट पॉइंट का प्रश्न करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बाल अधिकारों का महत्व। बाल अधिकार महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। वे बच्चों को शोषण और दुर्व्यवहार से बचाने में मदद करते हैं। वे यह भी गारंटी देते हैं कि बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच मिले। नेक्स्ट, समाज की भूमिका क्या है फ्रेंड्स? तो बाल अधिकारों को कायम रखने में समाज में हर किसी की भूमिका होती है। माता पिता, शिक्षकों और सरकारी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए कि बच्चों के अधिकारों का सम्मान और सुरक्षा हो। इसमें बच्चों को सीखने, बढ़ने और आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का योगदान लिखिए। आंसर क्या है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स। भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का योगदान प्राथमिक शिक्षा में तो प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधियों में सुधार किया जाए और किंडरगार्टन प्रणाली का प्रयोग किया जाए। प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षा को 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाए, उनको वेतन वृद्धि की जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? प्राथमिक शिक्षा के प्रति कम ध्यान दिया गया और उसके प्रसार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, अतः उसका प्रसार करना सरकार का मुख्य कर्तव्य है। माध्यमिक शिक्षा में सेकंड क्या, माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें मान्यता प्रदान करने और सहायता अनुदान स्वीकृत करने के नियम कठोर किए जाने चाहिए। इनके पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को ध्यान दिया जाना चाहिए। सेकंड क्या है? नेक्स्ट, सभी माध्यमिक विद्यालयों के में प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 39। स्वतंत्रता पश्चात के किन्हीं 2 शिक्षा आयोगों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आंसर क्या है? स्वतंत्रता के पश्चात निम्न 2 शिक्षा आयोग हैं। राधाकृष्णन आयोग 1948 से 1949। भारत सरकार द्वारा 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित हुई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसका मुख्य कार्य विश्वविद्यालयी शिक्षा की समस्याओं पर अपना विचार देना है। इनका मुख्य सिफारिश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन प्रस्ताव था। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर शिक्षक ध्यान देखिएगा। इस सिफारिश के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया और यह केवल उच्च शिक्षा के लिए थी। मुदालियर आयोग क्या है? 1952
यह माध्यमिक शिक्षा आयोग था। इसका गठन 1952 में किया गया था। इसका गठन 1952 में किया गया था और इसका अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। उद्देश्य के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो माध्यमिक शिक्षा की जांच करना, माध्यमिक शिक्षा का संगठन के बारे में अध्ययन करना, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा में संबंध और लास्ट क्या है, सभी प्रकार के विद्यालयों का आपसी संबंध का अध्ययन का रिपोर्ट देना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का परिचय करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उसके साथ साथ इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। शिक्षकों के अकादमिक सपोर्ट में डाइट की क्या भूमिका है? आंसर क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। शिक्षकों के अकादमिक सपोर्ट में डाइट की भूमिका, शिक्षा नीति में ऐसी परिस्थितियां बनाने की बात कही गई है जिससे अध्यापकों को निर्माण और सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले। राज्य से नीचे कुछ प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं जिनकी गतिविधियां प्री सर्विस टीचर एजुकेशन तक सीमित हैं। इससे आगे बढ़कर के सेवाकालीन शिक्षकों का सतत समक्षीकरण एवं शिक्षा के लिए लगातार अकादमिक सपोर्ट डैट की स्थापना हुई। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण एवं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत 15 से 35 आयु समूह के लिए कार्यात्मक साक्षरता के विशेष संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा एवं प्रौढ़ साक्षरता के लिए बनाई गई रणनीति व कार्यक्रमों की सफलता के लिए ग्रास रूट लेवल पर अकादमिक व रिपोर्ट प्रदान करना। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। उसके साथ साथ चैनल को वीडियो को शेयर भी करिएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।